पुनः स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी भाग 2, जो मैजिक माइंड अ गैलेक्सी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है। तो अब हम इसी पुस्तक के आगे के पाठों का अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हैं पाठ संख्या 13 की तरफ, और पाठ का नाम है हरा भरा जंगल। सबसे पहले है पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में एक हरे भरे जंगल के महत्व के बारे में बताया गया है। किसके महत्व के बारे में बताया गया है? हरे भरे जंगल के। निहाल और शुभम बहुत अच्छे मित्र थे। उनका गांव जंगल के निकट था। कहाँ था उनका गांव? जंगल के पास। गर्मियों की छुट्टियों में दोनों खेलने के लिए प्रतिदिन जंगल में जाते थे। उन्हें वहाँ के पेड़ पौधे, हरियाली बहुत पसंद थी। उन्हीं में से एक उनका मनपसंद पेड़ भी था। कौन सा पेड़ था? जामुनी। जामुनी एक जामुन का पेड़ था। वे दोनों अक्सर उसके आसपास छुपन छुपाई खेलते थे। किसके पास? जामुन के पेड़ के पास। कभी वे पेड़ पर चढ़ते तो कभी उसके मीठे जामुन खाते। जामुन का वह पेड़ बहुत से पशु पक्षियों का घर भी था। पेड़ की कोटर में एक गिलहरी और ऊंची शाखाओं पर कुछ सुंदर पक्षियों के घोंसले थे। कहाँ पर थे? जामुन के पेड़ के ऊपर। कभी वे उन पक्षियों को घोंसला बनाते देखते तो कभी गिलहरी के आगे पीछे दौड़ लगाते। कौन? निहाल और शुभम। उन्हें जामुनी से बहुत लगाव था। किससे बहुत लगाव था? जामुनी के पेड़ से। एक दिन उन्होंने जंगल के निकट 4 अजनबी लोगों को देखा। कितने लोगों को देखा? 4 अजनबी लोगों को। उनके हाथ में लोहे की चमचमाती कुल्हाड़ियां थी। क्या थी? लोहे की चमचमाती कुल्हाड़ियां। वे तेजी से जंगल की ओर बढ़ रहे थे। वे आपस में पेड़ काटने की बात कर रहे थे। कौन? वो 4 अजनबी लोग। निहाल और शुभम उनके इरादे को तुरंत भाप गए और भागते हुए अपने गांव पहुंचे। गांव की चौपाल पर शुभम के चाचा व अन्य ग्रामीण लोग बैठे हुए थे। कहाँ बैठे हुए थे? गांव की चौपाल पर। उन्होंने सारी बात उन लोगों को कह सुनाई। किसने सुनाई? निहाल और शुभम ने। निहाल और शुभम की बातें सुनकर वहां उपस्थित लोग गुस्से से भड़क गए। आखिर हमारे पेड़ों को काटने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? ये केवल पेड़ नहीं है, ये हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। शुभम के चाचा ने क्रोध में भरकर कहा, आज हम इन लोगों को सबक सिखाकर रहेंगे। ये प्राणवायु देने वाले हमारे वृक्षों को काट रहे हैं। वृक्ष हमें अन्न, फल फूल, सब्जियां, लकड़ी, कागज, बारिश और ना जाने क्या क्या देते हैं। देखिए पेड़ हमें कितनी सारी चीजें देते हैं। ये प्रकृति का उपकार भूल गए हैं। चलो साथियों, आज इनके सबक सिखाया जाए। निहाल और शुभम ने गांव वालों के सुर में सुर मिलाया और सभी तेजी से जंगल की ओर निकल पड़े। आगे आगे निहाल और शुभम रास्ता बताते हुए चल पड़े और उनके पीछे कौन थे? गांव के सभी लोग थे। जैसे ही गांव वाले वहां पहुंचे तो वे चारों अजनबी जामुनी को काटने के लिए उस पर अपनी कुल्हाड़ी का प्रहार करने ही जा रहे थे। तभी निहाल और शुभम चिल्ला उठे। वो चारों लोग जामुनी के पेड़ को काटने ही वाले थे। तभी गांव वालों ने तुरंत उन्हें पीछे से दबोच लिया और पेड़ के चारों ओर कसकर रस्सी से बांध दिया। देखो ऐसे बांध दिया। वे चारों बहुत घबरा गए और गांव वालों से माफी मांगने लगे। गांव वालों ने उन पर दया करके उन्हें छोड़ दिया और जंगल की सीमा पर यह चेतावनी भरा संदेश लगा दिया, पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट, क्योंकि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। इस तरह निहाल और शुभम ने अपने प्यारे जामुनी को बचा लिया और सभी को यह संदेश दिया कि हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं शब्दार्थ की तरफ। मनपसंद, मन को पसंद, प्रिय, लगाव,
स्नेह या आप कह सकते हैं संबंध, अजनबी अनजान अपरिचित, उपस्थित मौजूद, अनिवार्य आवश्यक, उपकार भलाई, सबक शिक्षा मिलना, दबोचना कसकर पकड़ लेना, माफी क्षमा। अब हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले है मौखिक अभ्यास। प्रश्न 1, उच्चारण का अभ्यास कीजिए। जंगल, पक्षियों, सुंदर, कुल्हाड़ी, ग्रामीण, उपस्थित, अनिवार्य, प्रकृति। आगे है प्रश्न संख्या 2, एक शब्द में उत्तर बताइए। का निहाल और शुभम का गांव कहाँ था? कहाँ था? जंगल के निकट। जामुन के पेड़ की कोटर में कौन रहता था? कौन रहता था? गिलहरी। अजनबी लोग क्या काटने की बात कर रहे थे? क्या काटने की बात कर रहे थे? पेड़ों को। आगे बढ़ते हैं लिखित अभ्यास की तरफ। प्रश्न संख्या 1, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। का निहाल और शुभम का मनपसंद पेड़ कौन सा था? नीम का, बरगद का, जामुन का। तो सही विकल्प है जामुन का। का अजनबी लोगों के हाथों में कौन सी वस्तु थी? चमचमाती कुल्हाड़ियां, चमचमाते हार या चमचमाते आरे। तो सही विकल्प है चमचमाती कुल्हाड़ियां। आगे है प्रश्न संख्या 2, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। का निहाल और शुभम का गांव शहर के पास था? नहीं, जंगल के पास था। ख निहाल और शुभम को पेड़ पौधे व हरियाली बहुत पसंद थी। ये कथन बिल्कुल सही है। ग शुभम के चाचा व ग्रामीण लोग छत पर बैठे थे? नहीं, वो चौपाल में बैठे थे। घ वृक्ष हमें प्राणवायु देते हैं? बिल्कुल सही है बात है। ड निहाल और शुभम जामुनी को काटने से ना बचा सके। ये कथन गलत है, उन्होंने जामुनी को बचा लिया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। सही मिलान कीजिए। अब हमें सही मिलान करने हैं। निहाल और शुभम अच्छे मित्र थे। जामुन का क्या था? पेड़। पशु पक्षियों का घर, जीवन का अनिवार्य हिस्सा। आगे है प्रश्न संख्या 4, खाली स्थान भरिए। निहाल और शुभम अच्छे डैश थे। क्या थे? अच्छे मित्र थे। जामुनी एक डैश का पेड़ था। किसका पेड़ था? जामुन का। पेड़ की डैश में एक गिलहरी रहती थी। पेड़ की कोटर में। घ हमें डैश की रक्षा करनी चाहिए। हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। आगे है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का निहाल और शुभम खेलने के लिए जंगल कब जाते थे? कब जाते थे? गर्मियों की छुट्टियों में। ख निहाल और शुभम जामुनी के आस पास किस प्रकार का खेल खेला करते थे? कैसा खेल खेलते थे? छुपन छुपाई का। ग निहाल और शुभम ने जंगल में ऐसा क्या देखा कि गांव की ओर दौड़ पड़े? उन्होंने 4 अजनबी लोगों को देखा जो पेड़ काटने की बात कर रहे थे। घ ग्रामीणों को गुस्सा क्यों भड़क उठा? ग्रामीणों का गुस्सा इसलिए भड़क उठा क्योंकि उन्होंने पेड़ काटने की बात सुनी थी। गांव वालों ने पेड़ काटने वालों को कैसे सबक सिखाया? गांव वालों ने पेड़ काटने वालों को पेड़ के चारों ओर बांध दिया था। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।